समाचार अध्याय 1 वचन 18 फिर संख्या 2। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि, ध्यान से वचन को सुनिए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके इकट्ठा होने से पहले, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, उसका पति जो उससे धर्मी था यूसुफ, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। प्रभु का दूत उनसे कहने लगा, क्या कहने लगा? हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, जो उसके घर में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों को उद्धार करेगा। हालेलुया। तो क्या करेगा? अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उन्हें उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। क्या नाम रखा जाएगा? इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। माता मरियम की मंगनी किसके साथ हुई थी? यूसुफ से। उसकी इकट्ठा होने से मतलब उनकी मिलने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा से क्या पाई गई थी? गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति ने उससे क्या था, जो धर्मी था, वो अपनी बदनामी को बर्दाश्त नहीं चाहता था कि मेरी बदनामी हो। उसने चुपके से अपने पत्नी को तलाकनामा देने का विचार किया। मेरी बुराई होगी, इसलिए उसने क्या किया? तलाकनामा देने का विचार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु का परमेश्वर। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, अपनी पत्नी को मत त्याग, क्योंकि जो उसके घर में बच्चा पल रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान होगा, वह सर्वशक्तिमान होगा। वही तो पापों से लोगों के मन को फिराएगा, वही तो जगत का उद्धार करता कहलाएगा। जो लोग उसके नाम पे विश्वास करेंगे वो उद्धार को पाएंगे। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, वह यीशु के नाम से जाना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु,
धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा था उसको क्या करे, पूरा करे। हालेलुया। हजारों वर्ष पहले बाइबल में मेरे भाई बहनों बताया जाता, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बातें करता था लोगों से कि ख्रिस्त मसीह जगत में आएगा, जगत का उद्धारकर्ता कहलाएगा। जो कोई व्यक्ति उसके नाम पे विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, वह पापियों के हाथ पकड़ाया जाएगा। झूठे लोग उसके ऊपर आरोप लगाएंगे और उसे क्रूस पे चढ़ाएंगे, लेकिन वह अपने पिता के वचन के मुताबिक पुनः मृतकों में से जी उठेगा, 3 दिन के बाद जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो उस जिंदे परमेश्वर पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा और उसको पापों से उसे क्षमा किया जाएगा। आगे देखिए वचन में ज्योतिषों का आगमन, वचन को सुनते हैं। ज्योतिषों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। हेरोदेस राजा उस समय जब दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी अरसलों में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? कहाँ है? कौन ढूंढ रहा है? हेरोदेस राजा। क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। क्योंकि हमने पूर्व में एक उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसे हम सब लोग प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ जो यरूशलेम के लोग थे क्या हुए? घबरा गए। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शास्त्री लोगों ने आपस में बात विचार करने लगे कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में उसका जन्म होना चाहिए, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, हे बैतलहम जो यहूदा के तू प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, तो किसी भी यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा के इस्राएल की क्या करेगा? रखवाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ आगे। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? उसने पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि जब वह मिल जाए तो हमें समाचार देना कि उनका जन्म कहाँ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं, ताकि मैं भी आकर उस बालक को क्या करूं? प्रणाम करूं। ताकि मैं भी आकर उस बालक को क्या करूं? प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चलता रहा। और जहाँ बालक यीशु मसीह थे उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वहाँ पे तारा क्या हो गया? जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम गांव में, वहाँ पे तारा क्या हो गया? पूरब से निकला, वहाँ जाके ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर जितने भी सारे ज्योतिष थे बहुत सारे आनंद से भर गए।
उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उन्होंने वहाँ पे घर में पहुँच कर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उनको माता मरियम के साथ वहाँ पे देखा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। जितने भी सारे ज्योतिष थे लोग मुंह के बल गिर के क्या की यीशु मसीह को प्रणाम किए और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जितने भी सारे ज्योतिष थे वो थैला में सोना लाए थे, हीरे लाए थे, मोती ले थे, जवाहरात थे, बड़े बड़े कीमती जो थे वो चीज वहाँ पे उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के चरणों में अपना भेंट चढ़ाया और दूसरे देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से क्या हो गया, अपने देश को चले गए। हालेलुया, हालेलुया। भाई हेरोदेस राजा ने पता करवाया कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। लोगों ने कहा उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और सारे ज्योतिषों को उसने कीमती जवाहरात दिए थे, हीरे मोती सब दिया था और कहा कि हमें पता लगा के बताओ कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है। लेकिन ज्योतिष लोग अपनी जान को बचाकर वहाँ पे भेंट चढ़ाकर दूसरे देश को चले गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मिस्र देश को जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, प्रभु का एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यीशु को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। उठ अपने जो है बालक को ले और उसकी माता को लेकर कहाँ चला जा, मिस्र देश को चला जा। और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना। स्वर्गदूत ने कहा जब तक ले मैं तुझे न आने के लिए कहूँ तब तक तू वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है। हेरोदेस राजा उस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले, कि उसे मरवा डाले। हालेलुया। कौन ढूंढ रहा था? हेरोदेस राजा, जो पता लगाया था ज्योतिषों को, पता भी नहीं पाया, लेकिन लोगों ने कहा उसका जन्म बैतलहम में होना चाहिए। और उसने क्या किया, स्वर्गदूत ने कहा कि अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर चला जा दूसरे देश में, जब तक ये मैं न कहूँ तब तक अपने बच्चों को उसी जगह लेके रहना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आगे तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। तब यीशु रात में ही उठकर अपने बालक को, अपनी उसकी पत्नी को मिस्र देश को लेकर चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। हेरोदेस राजा को मरने तक वहीं रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि, जब हेरोदेस राजा ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है। ज्योतिषियों ने क्या किया, उनके साथ धोखा किया। किसके साथ धोखा किया था? हेरोदेस राजा। क्योंकि हेरोदेस राजा के पास लोग जाते, राजा ने क्या करता, जान मार, क्योंकि वो ज्योतिष लोग अपना जान बचाकर यीशु मसीह का दर्शन करकर भेंट चढ़ाकर वहाँ दूसरे देश को चले गए। हालेलुया, क्योंकि हेरोदेस राजा के पास वापस जाते तो ज्योतिष लोग को पता चलाता। हालेलुया, लेकिन दोबारा उनको वहाँ नहीं गए लोग। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आगे तब वह क्रोध से भर गया, तो राजा ने क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय लोगों को भेजकर ठीक ठीक ज्योतिषों के द्वारा जो बताए गए थे उसके अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को क्या किया, 2 वर्ष के जो उससे छोटे या बड़े थे सबको क्या किया, जान से मारवा डाला। हालेलुया। तब जो वचन इब्रा भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुणा नाच सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप
राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब इस दुनिया में, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हेरोदेस राजा ने क्या किया? यीशु मसीह का पकड़ाने के लिए जितने 1 साल के 2 साल के बच्चे थे, सबको जान से क्या किया है? हालेलुया। वही ड्रामा में करुणा नाम सुनाई दिया। जो माताएं अपने बच्चों के लिए विलाप कर रही थी, उनके बच्चे दुनिया में नहीं रहे। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे आप के लिए आए। जगत का उद्धार करता वही है। आप से आप से छुटकारा देने वाले कौन है? इसलिए वो कहता है कि जो उसके नाम को विश्वास करता है तो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। आज हम वचन को लेकर यूहन्ना 1:1 का वचन सुनते हैं। देखिए